अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं एक और मज़ेदार सिंपल और चटपटी डिश आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, हैदराबादी कीमा। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ सिंपल इंग्रेडिएंट की मदद से तैयार कर सकते हैं। आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो सब आपसे इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हरे मसाले को चॉप करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक गड्डी हरा धनिया लिया है। इसके साथ ही मैंने एक गड्डी पुदीने की ले ली है। मैं यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 4 से 6 अदद भी ले सकते हैं। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। मैंने इन तीनों इंग्रेडिएंट को तकरीबन 30 सेकंड तक चॉप किया है। तो देखिए ये शक्ल आ गई है, हमें ऐसा ही चाहिए। अच्छा, अब मैं इस चॉपर में 2 पाउंड बीफ कीमा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने धो के स्ट्रेन कर लिया थोड़ी देर तक। इसी कीमे के साथ अब मैं तमाम मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है नमक, ये हस्बे जायका आप ऐड कर सकते हैं। हमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर का चाहिए। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज अच्छी तरह फ्राई की हैं गोल्डन, और उसको मैंने ऐड कर दिया कीमे में। अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मैं चॉप करूँगी इतनी देर तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये शक्ल आई है कीमे की तमाम चीज़ों के साथ मिक्स होने के बाद। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कच्चा पपीता, जो मैंने छिलके के साथ ही ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड किया। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ताज़ा पिसा हुआ। 1 कप दही अच्छी तरह से फेंट के वो ऐड कर रही हूँ, और इन तमाम चीज़ों को दोबारा से चॉप करूँगी मैंने दोबारा चॉपर को तकरीबन 2-3 मिनट तक चलाया, और देखिए ये कीमे की शक्ल आ चुकी है। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक काउंटर टॉप पर ही मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अपनी प्याज फ्राई की थी, और इसके साथ ही मैं आधा कप घी ले रही हूँ। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं। अब तेल और घी गर्म हो चुका है, तो मैरिनेटेड कीमा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये एक टिप आप लोगों को बतानी थी कि मैंने तकरीबन 3 घंटे तक इस कीमे को मैरिनेट किया है, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखा। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, इससे कीमे में बहुत अच्छी गलावट आती है और टेस्ट बढ़ जाता है। यहाँ मैंने कीमा ढक के रख दिया था मीडियम आंच पे। अब मैं इसको हर 10 से 15 मिनट में खोल के चेक करूँगी, और थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाती रहूँगी, क्योंकि मुझे ख्याल रखना है कि कीमा जल ना जाए। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, कीमे की ये शक्ल हो चुकी है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी है इसमें, तो मैं दोबारा लिड लगा के इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। यहाँ देखिए 25 मिनट के बाद कीमे की शक्ल आ गई है। ऑयल मुकम्मल तौर पर साइडों में नज़र आ रहा है, पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं कोयला दहका कर बीच में रख रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं स्मोक दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो 3 से 4 मिनट तक भी स्मोक दे सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए ज़बरदस्त बीफ हैदराबादी कीमा तैयार है। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए सबके साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिए, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ जल्द से जल्द मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।